दोस्त हैं, उनकी हमारी कथा हुई थी, तो उनकी बेटी की शादी थी, तो वो हमारे यहाँ कार्ड देने आए। बोले बेटा आपको आना है। मैंने कहा अंकल आपका कार्ड मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आ नहीं सकती, मैं भैया को भेज दूंगी, पिताजी को भेज दूंगी। बोले नहीं बेटा आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है देखूंगी। तो जिस दिन उनकी बेटी की बारात आने वाली थी, वो गाड़ी लेकर हमारे घर पे आ गए। बोले तुम्हें चलना पड़ेगा। मैंने कहा बड़े अजीब हो आप अंकल, बेटी की आज बारात आ रही है और आप मेरे घर पे चले आए। बोले नहीं देवी जी आपको ले जाना है मुझे। तो हम, मेरा भाई और पिताजी तीनों लोग गए। तो उसमें वही चल रहा था कि जो मैं बता रही हूँ, गाय वाला सिस्टम, प्लेट लेके खड़ी चल फिर के खाने वाला सिस्टम। एक बड़ी बूढ़ी मैया प्लेट लेके एक साइड से खड़ी। मैंने की अम्मा, बोली हाँ लाली कच खायो? हाँ लाली तब तक खाई रही हो। मैंने की का खाए लो? ए लाली सब खाई लो। नहीं बताओ तो सही का खायो? अब मैंने अम्मा की प्लेट देखी तो प्लेट बिल्कुल साफ। मैंने की अम्मा तू झूठ बोल रही है, तूने खायो नहीं है। लाली बहुत खा रही हो। तो बता, मैंने की कहा? बोली कछु ना ढक्का। हम बड़े बूढ़े को ढक्का के अलावा जहाँ में कुछ ना मिलो, जैसे जहाँ कोई ना कोई धकिया देते, अब हम पे खड़ो हो जाते हैं। तो आजकल बड़े उस दावत में बड़े बूढ़े का कोई रोल नहीं रखा। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन एक बात भी नोट कर लेना प्यारे, पहले बारात में बड़े बूढ़े जाते थे तो बारात बड़े प्यार से बिना लड़ाई झगड़ा के, बड़े प्रेम से, प्यार से, आनंद से शादी करके लोग वापस होते थे, बड़े प्यार से। और आजकल बारात में जब से नए नए छोरा जान लगे, बिना जूता पट्टी के लौट भी नहीं आवे बारात। कह रही है थोड़ी बहुत जूता पट्टी जरूर है जावे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आजकल तो जो जान लाख हैं वो भी जा रहे हैं, जो जान लाख ना है वो भी जा रहे हैं। सही बता रही है। एक गांव से बारात गई, एक सूरदास भैया थे। सूरदास समझते हो ना, नेत्रहीन, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने घर पे बोले पापा, बोले हाँ पड़ोसी की बारात जा रही, मैं भी जाऊंगा। पापा बोले लाला तेरी आंखें नहीं है, कौन संभालेगा तुझे? तो लड़का बोला पिताजी इधर वाला पड़ोसी जाना है, उससे कह देना वो मुझे देखे रहे। बोले ठीक है। अब लड़का गया, पिताजी ने उस पड़ोसी से कह दिया। जब लड़की वाले के यहाँ पहुंचे, बिछाई बिछा दी, उस पर बिठा दिया भोजन करने के लिए। एक लाइन आपने देखा होगा, शायद देखा क्या होगा, आपका तो अनुभव अच्छा है बुजुर्गों का। जैसे बिछाई है तो एक लाइन ऐसी इधर मोड़ करके लगती है और पीछे को एक लाइन उधर को लगती है। तो इधर साइड में बैठे वो सूरदास भैया, उनके जस्ट पीछे बैठे उनके बगल वाले पड़ोसी, जो घर के बगल वाले थे। अब वो देख रहे हैं कुछ आयो के नहीं आयो। अब पत्तल आएगा, पत्तल आई, भगवान की कृपा से एक हवा को ऐसो झोंको आयो कि पत्तल उड़ गई। उनके पड़ोसी ने देखी बेचारे की पत्तल उड़ गई। बे उठ के गए, उनकी पत्तल उठाई, धुली, फिर रख दी। दूसरी बार फिर हवा को झोंको आया, पत्तल फिर उड़ गई। बे दोबारा फिर उठे, पत्तल उठाई, धुली, फिर रख दी। दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि पत्तल के किनारे पे छोटो सो ईंट को रोरा रख दो। हाँ दोबारा से, अब दोबारा से पत्तल उड़े ना, इसलिए। अबे सूरदास भैया देख रहे हैं पत्तल पे कुछ आयो तो नया है, और उनके हाथ में भाई ईंट को रोरा पड़ेगा। वे सोचने लगे हम कहीं कुछ आयो ही ना बतावाए, तो कहिए बर्फी बड़ी देर से रखी है। अबे ईंट की रोरा को बर्फी समझ गए, हाथ में लेके फोड़न लगे। अब ईंट को रोरा हाथन से कैसे फूट जाए? जब हाथन से ना फूटो तो वे दांतन से फोड़न लगे, दांतों से लप दे गए। हाँ दांतन से ना फूटी तो उन्हें गुस्सा आई। उन्हें कहा करो ईंट को रोरा लेके और चिल्लाए के बोले जो गांव के सब लोग पागल हैं, बताओ मिठाई बनवाने की भी अकल नहीं है, कोई इतनी टाइट बर्फी बनवाता है क्या? बताओ हाथों से दांतों से भी नहीं कट रही है। इतनी कहे कि उन्हें गुस्सा में आए कि ईंट को रोरा पीछे फेंको, पीछे ना पड़ोसी बैठो चट जाएगी पट्टवा की चांद में लगे। अब रोई की बोलो फूट गई। अब सूरदास बोले भैया तेरी फूट गई, तू खा ले, मैं ना फूटी, मैं फेंक दई। तो आजकल जे हालात हैं प्यारे, बोले बाबा की बड़ी अद्भुत बारात चली है। कैसे? कोई अंधे हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई बहरे हैं,